बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाजरीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि पाकिस्तानी अपने कभी भी त्यौहार जो हैं उनको नहीं भूलते, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर इलाके की अपनी अपनी सकाफ़त, अपने अपने ट्रेडिशंस हैं। सबसे बड़ी बात यह है हम पाकिस्तानियों की कि हम अपने ट्रेडिशंस को किसी भी हालात में कभी भी नहीं भूलते, चाहे हम ओवरसीज़ हैं, चाहे हम पाकिस्तानी हैं, चाहे हम यहाँ के मकामी हैं, और बिल्कुल स्टिल पाकिस्तान के जैसे खूबसूरत मुल्क में ही क्यों ना रहते हूँ। आज हम मौजूद हैं चकवाल में, और चकवाल आप जानते हैं कि एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इंटरनेशनल सतह पर गंदम, ऑलिव ऑयल और इसी तरह से जितने भी वेजिटेबल्स हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, और फ्रूट्स उनको उगाने में बड़ा एक्सपर्ट है, और सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसका एक ख़ास नाम है। तो चकवाल की खूबसूरती में अगर देखा जाए तो रेवड़ी जो है पहलवान की, वो बड़ी फेमस है, जो हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी पता है, और यहाँ से भी इंटरनेशनल सतह पर भी जाती है, और पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ़ मकामात में, मुख्तलिफ़ सिटीज़ में उसका जाने का लोग ले जाते हैं और ले जाने का इत्तेफाक हुआ है। इसी तरह से चकवाल की एक और ख़ूबसूरती में इजाफा करती है यहाँ के लोगों की सकाफ़त और ट्रेडिशंस, जिसमें गेम्स सबसे पहले आता है। और गेम्स में यहाँ मैं स्पेशल बात करूँगी जी, हर गेम्स आता है जश्न बहारा में, हर साल हर दफ़ा मनाया भी जाता है, लेकिन हार्स राइडिंग, नेज़ाबाजी एक ऐसा गेम है जो हर दिल अजीज़ है, नवाबी शौक़ है, और लोग वो इस पर सिर्फ पैसा लगाना जानते हैं, स्पेंड करते हैं, इंजॉय करते हैं, जानवरों की हेल्थ के साथ किस तरह से कॉन्शियस रहते हैं। आइए आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मोहम्मद अजाइब साहब, जो ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ बिजनेसमैन हैं। उनके बेटे मलिक मोहम्मद ज़ुबैर अवान और मलिक मोहम्मद सलमान अवान वहाँ के बिजनेसमैन हैं, ओवरसीज़ हैं, लेकिन दिल में हमदर्दी, प्यार, एफिलिएशन पाकिस्तान की है, और पाकिस्तानी होने के नाते यहाँ रहकर उनके आज गांव में हम मौजूद हैं। उनका गांव खोदे है, खोदे गांव के अंदर उन्होंने एक खूबसूरत सा डेरा बनाया है, जिसमें उन्होंने घोड़े पाले हैं, नेज़ाबाजी करते हैं, और ये शौक़ उनमें कैसे डेवलप हुआ, ओवरसीज़ हैं, कैसे उन्होंने बचपन से जवानी तक सफ़र गुजारा। आइए इस पर बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि चकवाल की पाक सरज़मीन पर ये शौक़ डेवलप करना, घोड़ों की सेहत का ख्याल रखना, उनकी सफाई का ख्याल रखना, और सबसे बड़ी बात उनकी खुराक का ख्याल रखना, इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट। और अगर देखा जाए इसको तो ये लाइव स्टॉक में आता है, तो किस तरह ये सारे मैनेजमेंट करते हैं, और जब ये यहाँ नहीं होते तो पीछे कौन ओवरऑल देखता है। आइए इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सवाल मेरा आपके साथ ये है कि बचपन से जवानी तक और जवानी से एक कामयाब बिजनेसमैन और ओवरसीज़ का सफ़र आपका कैसा गुजरा? जी मालिक का बहुत एहसान है, ये सब कुछ अल्लाह ताला की देन है। बचपन भी अच्छा गुजरा है जी जी, और जवानी भी माशाल्लाह अच्छी गुजरी है, और ओवरसीज़ जो है ना, अल्लाह का बहुत शुक्र है। शुक्र हुआ है कि मैं और ख़ुद एक ज़ाते मज़दूर किया था, और अल्लाह पाक का बड़ा एहसान हुआ है कि मैंने एक अच्छा खासा बिज़नेस गुजर किया है, और वही बिज़नेस अभी मेरी सेकंड जनरेशन मेरे दोनों बेटे कर रहे हैं, माशाल्लाह, जिसका नाम है मलिक मोहम्मद ज़ुबैर अवान साहब और मलिक मोहम्मद सलमान अवान साहब। और दोनों भाई अपना अपना बिज़नेस कर रहे हैं, और मैं अभी पाकिस्तान में एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, यानी कि एंजॉयमेंट जो है पाकिस्तान में है। ओवरसीज़ होते हुए आपको अपने मुल्क की याद कैसे आती है? और सबसे बड़ी बात जो है, पाकिस्तान को डिफरेंट चैलेंजेस दरपेश हैं, दुनिया आगे और हम बहुत पीछे हैं। किस तरह से आप देखते हैं हमारे मुल्क में कौन सा लायामल इख्तियार होना चाहिए, जिससे हम भी कम अज़ कम बराबरी नहीं तो किसी हद तक मुकाबले की रेस में तो आएँ? सबसे पहले बात यह है मैडम, अगर जब हम ओवरसीज़ रहते हैं ना, तो पाकिस्तान में हमारी और हमारे जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं बहुत मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अफसोस और शर्म की बात यह आती है कि जब हमारे पाकिस्तान लेवल की बात आती है, तो पाकिस्तान का लेवल जो है इस वक्त एटमी ताकत है, अल्लाह का शुक्र है। दूसरी बात, जब हमारी सियासत पे आती है, तो हम एक बेकारियों की तरह अपने मुल्क को चला रहे हैं। सीधी बात है, कोई आदमी, कोई हुकूमत वाला कोई नाराज़ ना हो। जो भी हुकूमत आई है, उन्होंने बेकारियों की तरह बाहर से भीख मांग के मुल्क को चलाया, और हमारे मुल्क में ऐसा है, तेल है, कोयला है, नमक है, और हमारे पाकिस्तान में गंदम की पैदावार है, जी जी, किन्नू हमारे पाकिस्तान, माल्टा हमारे पाकिस्तान का फ्रूट जितना भी है पाकिस्तान से पैदा हो रहा है। इतनी चावल हमारे हैं, मूंगफली चकवाल की सब जो हमारी है वो फेमस है, सिंध की है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर देखा जाए, अगर आप मेहनत करें, और सारे लोग जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब उधर होते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि अगर हम पाकिस्तान
कि हमारी हुकूमत ठीक हो जाए, हमारे सरबराह ठीक हो जाए, हम भीख मांगना छोड़ दें, तो हमारे मुल्क जैसा कोई मुल्क नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। हॉर्स राइडिंग, घोड़े पालना, उनकी देखभाल करना एक नवाबी शौक़ है। इस पे एक्सपेंस किया जाता है, कमाया कुछ नहीं जाता। ये शौक़ आपके अंदर कैसे डेवलप हुआ? ये शौक़ जब मैं 35 साल यूके में रहा हूँ, जब इधर आया तो मैंने बस पाकिस्तान में रहना पसंद किया, और मेरे बेटे बड़े जो हैं मलिक ज़ुबैर साहब, उन्होंने कहा कि अब्बा जी मैंने घोड़ा लेना है। तो मैंने कहा यार क्या करेंगे घोड़े को? उसने कहा नहीं मेरा शौक़ है। मैंने कहा जी ठीक है आ जाए। उसने एक घोड़ा लिया। जब हमने डेरा शुरू किया, डेरे की ओपनिंग पे उसने मुझे 2 घोड़े गिफ्ट बेटे ने किए। तो जब मैंने घोड़ों को देखा और उनकी खिदमत की, और मेरा दिल ऐसे कर रहा था कि ये जो हमारी हवेली अभी घोड़ों से भर जाए। और मेरा शौक़ असल मेरे बेटे की वजह से मेरा शौक़ पैदा हुआ। अभी बेटे से ज़्यादा मुझे शौक़ है माशाल्लाह जी। और उसके बाद मेरा भतीजा है मलिक आदम अमान साहब, वो पहली दफ़ा परसों दौड़े भी हैं माशाल्लाह। तो पहली दफ़ा माशाल्लाह कामयाबी हुई उनको। और घोड़े जो है जी पालना एक तो हमारे दीन में भी जो है सबसे ज़्यादा अफजल चीज़ है कि घोड़ों की खिदमत की जाए। हमारे पाकों की सवारियाँ थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी थी, मौला अली की सवारी थी, हज़रत इमाम हुसैन की हसन। ये हमारा इस वजह से ज़्यादा शौक़ बढ़ गया है कि ये हमारी पाकों की सवारियाँ हैं, और ये एक पाक चीज़ है। और इस पे खर्च करना अगर अल्लाह ताला ने दिया है तो कोई मेरे से पूछे क्या करें, मैं यही कहूँगा 2 घोड़े ले लो। अगर हम इनकी हेल्थ पर आ जाएं और इनका देखभाल करना, लाइफ स्टॉक में आते हैं ये, तो कितनी हद तक इनकी ऑब्वियसली अगर हम बात करें भैंसों की, गाय की या किसी और जानवर की, तो ऑब्वियसली वो भी लाइफ स्टॉक में आते हैं, लेकिन उनकी केयर का सिस्टम अलग है। घोड़े के लिए स्पेशल तवज्जो की ज़रूरत है क्योंकि नवाबी सिलसिला है ये। कैसे इसको आप मैनेजमेंट करते हैं? हमारे पर्सनल जो सेहत है घोड़ों की, उनके लिए डॉक्टर बुलाते हैं। हमारे अपने डॉक्टर हैं और हकीम साहब हैं हमारे, और उस्ताद हैं हमारे जो घोड़ों की सेहत के लिए सिर्फ जो है ना हमने 2-3 आदमी रखे हुए हैं कि हर हफ्ते में आके घोड़ों की सेहत चेक करते हैं, घोड़ों को देखते हैं। अगर घोड़ों की खुराक में कोई मसला हो तो वो हमें बताते हैं कि इनको ये खुराक नहीं, अभी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ हम उनको जो है ना देते हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि जितने भी घुड़सवार हैं, निज़ाबाजी करने वाले लोग हैं, घोड़े पालने वाले लोग हैं, दौड़ाने वाले लोग हैं, उन्होंने घोड़ों को बच्चों की तरह बिल्कुल नाम दिए होते हैं, बड़े शौक़ से उनको स्पेशल नाम रखे हुए। आपने, आपके पास माशाल्लाह से 9 घोड़े हैं, तो आपने उनके क्या क्या नाम जो हैं वो रखे हुए हैं? हमारे पास 9 घोड़े हैं। पहला जो घोड़ा हमारा आया था वो कुंबेद घोड़ा है, उसका नाम हमने शहजादा रखा था। वो डांसर भी था और रेजाबाजी भी करता था। फिर हमारे पास एक मुश्का घोड़ा आया था काला। फिर उसके बाद हमारे पास एक घोड़ा है जिसका नाम है रोमियो। वो बच्चा हमने पाला है, 2 साल के लाए थे, अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा दौड़ा है, उसका रोमियो नाम है। उसके अलावा हमारे पास लक्की है, अताए अली है, अताए हुसैन है, और उसके अलावा हमारे पास एक अभी सफ़ेद बच्चा लाए हैं हम, 2-3 साल का है वो भी, इंशाल्लाह अभी वो जल्दी मैदान में आ जाएगा। तो डिफरेंट नाम सब के जो हमने दिए हुए हैं जी। अच्छा, जिस तरह से लोगों में ये ट्रेंड पाया जाता है कि नाम का बड़ा इफेक्ट होता है किसी भी शख्सियत पर, क्या घोड़े का नाम जब आप तजवीज़ करते हैं तो घोड़े पे भी कोई इफेक्ट आपको नज़र आता है इस तरह का? सच्ची बात तो ये है कि देखें ना कि जब इंसान के नाम होते हैं ना जी, ठीक है, ये फिर पाकों की सवारियाँ हैं जी जी। देखें अताए हुसैन माशाल्लाह, ठीक है जी, ये हुसैन अताए हुसैन हमारा ये इसका इसलिए नाम रखा हुआ है कि हमारे जो है ना अताए हज़रत इमाम हुसैन के नाम से हमने रखा, अताए अली मौला अली के नाम से रखा, ठीक है। इसमें डिफरेंट ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं जी हमारा एक घोड़ा था उसका नाम हमने चेंज इसलिए किया था कि पहले आया तो एक आदमी ने मुझे कहा कि ये घोड़ा की तबीयत ठीक नहीं है, कभी उसके पाँव को तकलीफ़ हो जाती थी, नाम चेंज कर दें। नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता है, और नाम जो है ना वो रखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अपने घोड़े का, जैसे हमारा लकी है, शहजादा है, रोमिया है, कुछ इंग्लिश नाम में आ जाते हैं, कुछ पाक नाम है उनसे रखते हैं, कुछ हर आदमी को अपनी शौक़ होती है। जैसे अभी हमारा सफ़ेद घोड़ा है,
मैं बेटा मेरा पता नहीं उसका क्या रखना नाम जाता है, मैंने तो फ़ख्र खोदे रखा हुआ उसका नाम। अच्छा। मेरे लिए वो फ़ख्र खोदे है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपने कितनी दफ़ा जो है रेस में हिस्सा लिया, या आपने कितनी दफ़ा नेज़ाबाजी में हिस्सा लिया, मतलब आपके घोड़ों से की बात कर रही हूँ, और कितनी जो है टीम आपने रखी हुई है जो घोड़े दौड़ाने में या नेज़ाबाजी में जो है पार्टिसिपेंट करते हैं? हमारे पास जो 3 साल में जो हमने नेज़ाबाजियाँ की हैं जी जी। उसमें हमने काफ़ी नेज़ाबाजियाँ विन की हैं। उनको घोड़ों को दौड़ाने के लिए मेरे पास पक्के 4 सवार हैं, ठीक है, अभी भी डेरे पे मौजूद हैं। और बाकी जो है एक्स्ट्रा जब हम टीमें दौड़ाते हैं, जैसे मेरे 4 से लाख एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो फिर मैं एक्स्ट्रा आदमी बुला लेता हूँ, तो बहुत मज़ा आता है। सच्ची बात तो ये है, और जो है ना मतलब कि अच्छा लगता है। इस तरह से मलिक साहब क्लाइमेट चेंज हो रहा है और गर्मी का सीज़न है, और मैं समझती हूँ कि हर जानदार को बड़ी गर्मी फील होती है, तो इसी तरह से घोड़ों को भी बड़ी गर्मी लगती होगी, तो उनके लिए आपने स्पेशल मतलब ठीक एक प्रॉपर क्लाइमेट तक रहने के लिए आपने क्या उनके लिए तरीका रखा हुआ है? एक तो हमने गर्मी का जो है ना उनको ठंडी चीज़ें खिलाते हैं हम सबसे पहले, जैसे सरसों का तेल पिलाते हैं, सेब का मुरब्बा हो जाता है। उसके अलावा हम उनको जो है ना गुड़ का शरबत पिलाते हैं। उसके अलावा जौ जो होते हैं स्पेशली हमारी खुद की पैदावार है, ठंडा होता है घोड़ों के लिए, वो उनको देते हैं। एक चीज़ तो गर्मी के लिए होगी, दूसरा घोड़ों के ऊपर पक्के होते हैं रात को या दिन को, सारे गर्मी जो रात को घोड़े बाहर होते हैं, तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि ठंडी से ठंडी चीज़ें घोड़ों को पिलाई। इनकी सफाई का कैसे आप इंतज़ाम करते हैं, और को किस तरह से इनकी सफाई का जो है प्रॉपर अरेंजमेंट रखते हैं? हमारे पास स्पेशल 2-3 आदमी हैं जो घोड़ों की सफाई का ख्याल रखते हैं। सबसे पहले घोड़ों को 3 या 4 दफ़ा हम खटरा बोलते हैं जो उनके बालों में फेरा जाता है, ठीक है, घोड़ों को नहलाया जाता है। उसके बाद हम उनके लिए जो है ना टॉवल के साथ उनको सुखाते हैं, पहले सुखा के खटरा लगाते हैं, सफाई करते हैं। ये समझें कि हमें जो है ना अपनी जान से भी ज़्यादा, अपने से ज़्यादा, और हमारे सवारों को भी मैंने बोला हुआ है, डेरे वालों को भी बोला हुआ है कि घोड़ा और घोड़े की जगह हमें गंदी नहीं चाहिए, और हर टाइम जो हम सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बिल्कुल सही। कभी आपके बेटों को इत्तेफाक हुआ है कि वो नेज़ाबाजी करें या घुड़सवारी करें? मेरा जो बड़ा बेटा है अभी वो ट्रेनिंग यूके में ले रहे हैं, और इंशाल्लाह वो आएगा भी, इधर आता है, घोड़े पे चढ़ता भी है, और इंशाल्लाह जो है ना छोटा जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो एक सेपरेट उसकी दुनिया है। और बड़ा जो बेटा है ये सब कुछ जो कुछ भी है, मतलब है कि जितना मेरा डेरा है ये सब कुछ भी है ये मलिक ज़ुबैर की वजह से। माशाल्लाह, यानी कि वो सोशलिज्म में ज़्यादा पार्टिसिपेंट करते हैं। वो जो है ना पाकिस्तान में ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, छोटा भी मोहब्बत रखता है, पर छोटे का और शौक़ है मिलाद कराना, आगे पीछे मतलब है कि शुगल मेला और करते हैं। ये जो है इसका यही शौक़ है कि घोड़ों के ऊपर सारा जो है ना उसका टाइम, उसका दिल करता है कि मैं इधर रहूँ और सारा टाइम घोड़ों के साथ रहूँ। बिल्कुल सही। समाजी नुक्ता नज़र से माशाल्लाह से आप हर साल एक बहुत बड़ा जो है मिलाद की महफ़िल मिलाद का इनकाद करते हैं, और उसमें हर दफ़ा उम्रा की टिकट्स भी जो हैं देते हैं, और यतीम बच्चियों के आप जहेज़ का भी सामान जो है वो देते हैं। ये सारा कुछ आप करते हैं या आपके बेटे भी इसमें अपना पार्टिसिपेंट करते हैं, या फैमिली में कोई और भी कंट्रीब्यूट करता है? सबसे पहले तो मैंने खुद शुरू किया था, 1998 में मैंने पहली महफ़िल मिलाद कराई थी पाकिस्तान में, माशाल्लाह, और उस टाइम से लेके इधर तक मैंने कोई 15 कराई थी। फिर 2015 तकरीबन 2013 के बाद मैंने यूके में शुरू की, मैं खुद करता था। अभी जो है मेरे दोनों बेटे, खासकर छोटा और बड़ा जो है वो भी हिस्सा डालता है, और अब हम सालाना महफ़िल मिलाद जो है ना इधर करते हैं। उसके अलावा भी जो दीनी काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह दरस है हमारे पास, गांव का है, गांव में बनाया था लोगों ने मिल के, हम सब ने, और उसकी जिम्मेदारी जो है सबसे पहले मैंने उठाई थी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बेटों ने उठा लिया। उनका ख़र्चा, उनका कपड़ा, जूते वगैरह जो भी सिस्टम होता है खाने पीने का वो मेरे बेटे खा रहे, उस्तादों की तनख्वाह वगैरह। बिल्कुल सही। जी, अपनी मदद आपके तहत मलिक साहब, और आप अपने इलाके के लिए स्पेशली खोदे की मैं बात करूं, आपका आबाई गांव है, क्या क्या इसमें आप अपनी मदद आपके तहत करते हैं? सबसे पहले तो मैंने जो मेरा ज़ाती शौक़ था, मतलब जब मैं आया था तो यूके गया था, तो मैंने मस्जिदों की बहुत खिदमत की है। मैंने अपनी जेब से और दोस्तों से कलेक्शनें करके बड़ी खूबसूरत मस्जिदें गाँव में किसी ने भी अगर शुरू की है मस्जिद, किसी महल्ले में भी है, तो मैं कोशिश करता था कि मेरा बढ़ चढ़ के साथ। उसके बाद दरस आज से कोई 18-20 साल जो है दरस बनाया था हमारे गांव में, पुराना दरस बना, गांव वालों ने बनाया था, कोई चलाने वाला नहीं था, वो मैंने उसको टेक ओवर किया। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो अच्छी शौक़ है मेरी कि कब्रिस्तान की सफाई कराना, ठीक है। हाँ, मेरे साथ चाहें देखें, कब्रिस्तान में दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह।
मेरा एक ज़ाती शौक़ है, कोई किसी का नहीं है कि कोई मैं किसी से फ़ंड लेता हूँ या कुछ, कोई अगर किसी को मदद कर दे तो हम किसी को रोकते नहीं हैं। हमने एक आदमी रखा हुआ है और सालाना उसकी सफ़ेदी का, उसकी रिपेयरिंग का कब्रिस्तानों की, वो मैं खुद करता हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह से ये सारे समाजी नुक्ता नज़र के जो शौक़ थे आपको अपनी फैमिली से आए, वालिदा से आए, वालिद से आए, या खुद से पैदा हुए? सच्ची बात तो यह है कि मेरी उम्र बहुत छोटी थी जब मेरे वालिद साहब बहुत हो गए 1982 में, तो फिर मैं चचों के पास रहा, वालदा के पास रहा। तो ये मेरे ज़ाती शौक़, जब मैं बाहर मुल्क में गया, जब मैं इधर आता हूँ पाकिस्तान में हालात देखता हूँ, भाई अगर मस्जिद में किसी चीज़ की कमी है वो पूरी कर दूँ। सच्ची बात तो ये है कि सब कुछ ये जो है ना, ये सरकार के करम से, मिलाद शुरू कराने से, मस्जिदों की, कब्रिस्तान की, गाँव की सफाई का ख्याल कर, मैं कोशिश करता हूँ स्कूलों को। अभी देखें 3 साल हो गए हैं गवर्नमेंट की, ये आप कह रही थी कि पाकिस्तान में रह के तो कैसे लगता है, तो गवर्नमेंट की बात मैं करता हूँ। हमारे स्कूल हाई कराया था मैंने, बच्चों का स्कूल, बच्चियों का एक्चुअली मैंने कराया था, बच्चों का हमारे ये यासर साहब आए थे PTI में, जब उन्होंने कराया 3 साल, उनकी हुकूमत भी चली गई है, अभी ये नून लीग भी आ गई है। और ये देखें कि अभी तक टीचर नहीं मिले हमें, ना 9वीं 10वीं क्लास के टीचर मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह 9वीं 10वीं में अपने ख़र्चे से 3रा साल है मैं खुद चला रहा हूँ, जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल है। और ये मेरा एक शौक़ है। लोग पैसे जमा करते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, प्लाजे बनाते हैं, मेरा शौक़ है कि मैं ये करूँ, कोई किसी का भला हो जाए, किसी की बच्ची की शादी है जहेज़ देता हूँ। ये अभी पर्सनल चीज़ें, वैसे आपने पूछा है तो चलो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ज़्यादा बताता नहीं। किसी की बच्ची का जहेज़ देना है, किसी के घर में पानी का नल का नहीं है, वो लगवा दो। अभी 15 बड़ा बेटा है मेरा, छोटा बेटा है, अभी जो दरस का काम है, बेटे मेरे आए थे तो मैंने उनके हवाले किया, तो अभी माशाल्लाह छोटा बेटा जो है मेरे दरस का उस्ताद की तनख्वाह और कब्रिस्तान का खर्चा उसने उठा लिया। क्योंकि अभी देखें ना, मेरी ज़िंदगी पीछे जा रही है, बूढ़ा हो रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को इसी रास्ते पे लाऊं। आखिर में आप अपने जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको, और स्पेशली इलाके के लोगों को क्या पैगाम देंगे? कि आप अपने बच्चों को पाकिस्तान लाया करें, अपने बच्चों को अपना कल्चर दिखाएं, अपने रिश्तेदारों से मिलवाएं, अपने बच्चों को पता चले कि ये हमारा मुल्क है, और हमारे दादा, हमारे वालिद, उन्होंने मुश्किल टाइम से गुज़र के इधर बाहर चले गए हम लोग, और उनको पता चले कि हम कितनी मुश्किलों से गए हैं, और दूसरे लोगों को देखें आके। और ओवरसीज़ के लिए यही रिक्वेस्ट है मेरी फिर, कि अपने बच्चों के इधर लेके आएँ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे अपने माशाल्लाह बड़े बेटे के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी हैं। हम उनको कोशिश करते हैं साल में 2 चक्कर, नहीं तो 1 चक्कर में ज़रूर बुलाता हूँ इधर, ठीक है। इसी तरह मेरी बेटी के 3 बच्चे हैं, 1 बेटा 2 बेटियाँ माशाल्लाह, उनको भी मैंने यही सिखाया हुआ है कि इधर आते हैं पाकिस्तान में उनको बुलाता हूँ। इस तरह छोटा मेरा 9 अली पोतरा है, ठीक है जी, अभी माशाल्लाह 1 साल का हुआ है। हमारी और इसके बाप की और इसकी वालदा भी की यही ख्वाहिश है कि हम इनको पाकिस्तान लेके आएँ और इसको पाकिस्तान का पता चले, और बच्चों को लेके आएंगे तो पता चलेगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे पाकिस्तानियों से, ओवरसीज़ से, जितनी दुनिया में जिधर भी रहते हैं, अपने बच्चों को लाएं, उनको अपने दीन का सिखाएं, बच्चों को अपना इस्लाम का बताएं। क्योंकि जितने, मैडम मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि 50% लोग जो है ना हमारे अपनी औलादें खो चुके हैं ओवरसीज़ जाके। ये बात करने से शर्म आती है, ठीक है, शर्म आती है। पैसा कमाने के लिए गए थे और औलादें गंवाती हैं, ठीक है। 50% लोग जो है ना ओवरसीज़, ख़ासकर UK में, वो अपनी औलादें जो है ना गंवा बैठे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मिन्नत करता हूँ उनकी कि मेहरबानी करें, खुदा रहा उनको पाकिस्तान लाएँ, उनको अपना कल्चर सिखाएँ, उनको अपनी धरती का पता हो, उठना बैठने का पता हो, छोटे बड़े का पता हो, इसी तरह ही रहे। और पाकिस्तान के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी कोई किसी के लिए अच्छा कर सकते हो तो अच्छा करो, अपनी ईमानदारी पे काम करो, सियासी लोगों के साथ ईमानदारी पे चलें, ठीक है। और पैगाम मेरा यही है सबको कि पाकिस्तान का नाम रोशन करो, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पाकिस्तान हमारी जान है, हम जान अपनी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। कोई ये लोग मुंह से कहते हैं, अगर पाकिस्तान की बाजी कहीं भी आ जाए तो सबसे पहले इंशाल्लाह मैं आऊँगा। माशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, ये थी मलिक मोहम्मद अजायब साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बीइंग अ मुसलमान इंसान की सबसे बड़े फ़राइज़ में सबसे बड़ा फ़र्ज़ जो है अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने अजीज़ व क़ारब का, अपनी फैमिली का
सबका ख्याल करना है, जिसके बारे में अल्लाह पाक ने ऑब्वियसली सबसे पूछना है। आप सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, बीइंग अ मुस्लिम हम सबको पता है। तो मैं समझती हूँ कि अगर समाजी नुक्ता नज़र से कोई भी इंसान अपने अहले इलाका के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने शहर के लिए या अपने रहन सहन को तब्दील करने की कोशिश करता है तो वो अल्लाह पाक के हजूर बहुत मंजूर इंसान होता है और अल्लाह पाक ही उसको चुन लेते हैं कि वो ये दुनिया में आकर ये नेकी के काम करे। तो मलिक मोहम्मद अजैब साहब, अल्लाह पाक आपके तमाम नेक अमल को कबूल फरमाए। और जिस तरह से आप हार्स राइडिंग या नेज़ाबाजी का आप शौक़ रखते हैं और घोड़े पालने का, ये भी एक बहुत बड़ा सदका जारिया है कि लाइव स्टॉक। जी इंशाल्लाह अभी हमारा दरबार है जी और मैं अपनी आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सालाना रजब का महीना जो होगा, मौला अली की वलादत का दिन होगा, उसके ऊपर हम 3 दिन का मेला जो है मैं शुरू कर रहा हूँ माशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। माशाल्लाह। जी, तो ये भी यहाँ के लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि यहाँ 13 रजब को मौला अली की वलादत के दिन पर एक मेला होगा जो 3 दिन कंटिन्यू मुसलसल जारी रहेगा और उसका जितना भी उसके जितने भी अफेज़ होंगे वो सारे मलिक साहब खुद उनको देखेंगे। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।